वीरेंद्र कश्यप जी, इन दोनों संस्थाओं के पदाधिकारीगण, मंच पर आसीन सभी आदरणीय मातृशक्ति और भाइयों और बहनों, ये तरीका तो नहीं बनता कि मैं खुद कहता कि मुझे कुछ बोलना है, पर मदन हिमाचली जी को देखकर मैं हौसला कर सका, क्योंकि हौसला करते करते भी कभी बना जा सकता है। तो मैं हौसला कर सका। तो सबसे पहले तो आज ये नवरात्र शुरू हो रहे हैं, इस शुभ अवसर पर मैं एक जो वेद की ऋचा है जो आप सब लोग सुनते ही हैं, उससे अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सम्मानित आदरणीय उपस्थित मातृशक्ति और सारे ही मान्यवर, मुझे आज खड़े होकर पहली बात ये कहना जरूरी मैंने समझा कि आज जिस धरती पर और जिस सभागार में हम कंडा घाट में इकट्ठे हुए हैं और आजाद पत्रकार मंडल कंडा घाट और साहित्य कला परिषद है जो कि सदा से ही इस कार्य में जुटे हुए हैं। आज से 10 साल पहले मुझे सौभाग्य हुआ था इनके फंक्शन में आने का। तो आज यहाँ जब मैं आया हूँ तो मेरे मन में एक रास्ते से जब मैं इधर से गुजर रहा था और जहाँ ये फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ एक याद जागृत हुई। यहाँ का एक बहुत पुराना परिवार और हिंदुस्तान ही नहीं विश्व भर में उर्दू के एक बड़े प्रख्यात और फारसी के बड़े जो प्रख्यात कवि हुए हैं, उनका नाम ईश्वर था और उनका कंडा घाट से संबंध था। मुझे ऐसा लगा कि आज इस सुअवसर पर जब आप सब लोग बैठे हुए हैं तो उनका लिखी हुई 4 लाइनें अगर कुछ जोड़ी जाएंगी तो इस सभागार में जितने भी उपस्थित लोग हैं एक ईश्वर साहब के प्रति श्रद्धांजलि भी होगी। और कंडा घाट का इतना बड़ा जो नाम है तो शायद बीच में कभी हम याद करने में कमी भी रख गए हो तो उसको भी याद किया जाएगा। उनकी गजल के कुछ शेर हैं। उदास दिल है कि उनकी नजर नहीं होती, उदास दिल है कि उनकी नजर नहीं होती, बगैर शम्स के ताबे कमर नहीं होती। कुछ ऐसे लोग भी दुनिया में हमने देखे हैं, समा भी जाते हैं दिल में खबर नहीं होती। और उठो तो दस्त पे सागर, चलो कुशीशा बदोश, ये मैं कदा है जहाँ यूं गुजर नहीं होती। तो इतना ही मुझे उनके कुछ शेर याद है तो मैंने समझा ये बात से जरूर कहूँ। और अगर मदन हिमाचली जी आज्ञा दे तो मैं भी 2-4 अपना कि भीड़ में हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ में हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई खोया हुआ किस्सा नहीं हूँ। भीड़ में हूँ, भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई खोया हुआ किस्सा नहीं हूँ। इश्क ने रोशन किया सारा जहां, इश्क ने रोशन किया सारा जहां, आश की बदनाम गलियों में नहीं। इश्क ने रोशन किया सारा जहां, आश की बदनाम गलियों में रही। और 4 लाइन जो मैंने लिखी थोड़ा मुझे पुरानी है तो याद मैं वो आपको सुनाऊं। हर शब्द जो उसकी याद में रोते हो तुम बहुत, हर शब्द जो उसकी याद में रोते हो तुम बहुत, जाहिर है तुमको बहुत ही प्यारा था आदमी। उसका वो ख्वाब टूट गया एक लम्हे में जब ढूंढने अपने को निकला वो आदमी। ये दौरे जिंदगी हो या दौरे महकशी, दोनों में बहता ही रहता है आदमी। मरना तो सब का तय है, सभी जानते हैं लोग, फिर भी जलू की आग में जलता है आदमी। अब ढूंढने किसको जाएगा आदमी, अपने को ही खोया हुआ पाएगा आदमी। आप सब लोगों का बहुत आप सभी को सादर प्रणाम। पहले 2-3 शेर छोटे छोटे से, उसके बाद एक छोटी सी प्रस्तुति आपके सामने। सोच के कुछ और आया था,
कुछ लिखा था कुछ आपके लिए कि वो सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ आके देखा तो आज़ाद पत्रकार मंडल खंडाहाट का ये कार्यक्रम, तो एक कविता पत्रकारों के लिए ही जो छोटी सी लिखी थी मैंने पिछले कार्यक्रम में पेश की थी, वही सुनाऊंगा आपको। कि जिंदगी अपने बारे में तूने मेरा हर ख्याल बदल डाला, जिंदगी अपने बारे में तूने मेरा हर ख्याल बदल डाला, मैंने जब भी कोई हल निकाला तूने सवाल बदल डाला, तूने सवाल बदल डाला। दूसरा शेर है कि ये जो हर अपने को मुझसे गिला हुआ है, ये जो हर अपने को मुझसे गिला हुआ है, यकीनन कोई अपना गैरों से मिला हुआ है। बहुत सुंदर। कैमरे लगे हुए हैं कि हर दर्द को मुस्कुरा के छिपाना सिखा दिया, हर दर्द को मुस्कुरा के छिपाना सिखा दिया, इन कैमरों ने बेवजह मुस्कुराना सिखा दिया, कैमरों ने बेवजह मुस्कुराना सिखा दिया। तो रचना तो लेके आया था कि परदेसी होने का एक दिल था मेरे पाँव में, परदेसी होने का एक दिल था मेरे पाँव में, वरना कौन सा सुख नहीं था मेरे गाँव में, वरना कौन सा सुख नहीं था मेरे गाँव में। लेकिन अब पत्रकारों का कार्यक्रम है तो एक रचना जो मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कही थी और आप सबने बहुत सराहा था उसे। ये जो कलम है ये सभी पत्रकारों के पास होती है और ये हमारा हथियार भी है, साहित्यकारों का भी हथियार है, और हम जैसे जो अभी नया लिखना सीख रहे हैं हम लोगों के लिए भी ये कलम हथियार के रूप में हमारे पास होती है। तो किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए आत्मा की जुबान, किसी के लिए व्यापार कलम, चलाएं बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार कलम, बिना लाइसेंस का हथियार कलम। कभी वीरों की लिखती गाथा, कभी बीज क्रांति का बोती, बदल डाले चाल वक्त की, ना ये थकती ना ये सोती, सोते जहन को जगाने वाली शिक्षा का आधार कलम, चलाएं बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार कलम। कि दिल की बात पहुंचाए प्रियतम तक, दिल की बात पहुंचाए प्रियतम तक, दिल जब दिल से चलाए इसको, आग बन फैला दे तबाही, दुष्ट जो कोई सुलगाए इसको, हम पर है हम क्या चाहें इससे, उगलती दोनों नफरत और प्यार कलम, चलाएं बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार कलम। समाज की रग रग से वाकिफ जो देखे वो लिखती है, समाज की रग रग से वाकिफ जो देखे वो लिखती है, भला बुरा सृजन विनाश हर बदलाव में दिखती है, भावों को उनके करती साकार, आप सभी के लिए है कि भावों को उनके करती साकार, विद्वानों का श्रृंगार कलम, चलाएं बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार कलम। ये हथियार भी, आधार भी, प्यार भी, श्रृंगार भी, सोच को ढालती बुनती शब्दों में, सच में है एक चमत्कार कलम, चलाएं बड़ी समझ से इसको, बिना लाइसेंस का हथियार कलम, बिना लाइसेंस का हथियार कलम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। आजाद पत्रकार खंडाहाट और साहित्य एवं कला परिषद के पदाधिकारी अध्यक्ष श्री प्रेम कश्यप जी और उनके सहयोगी जिन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ किया है और हमें भी आमंत्रित किया है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पर कुछ हटकर पहाड़ी कविता कहना चाहूँगा कि मैं पहाड़ी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ क्योंकि का, क्योंकि जो हमारी बोली है इसको लोग भूल रहे हैं और हम इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा करोल का टीबा है इसका अपनी कलम द्वारा एक चित्रण किया है, करोल के टीबे के वादियों का। तो मैं अपनी पहाड़ी बोली जो हमारी कीमती है आपके समक्ष तरन्नुम में सुनाना चाहूँगा, कृपया सुनिए।
करोलो राटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा ऊंचे पहाड़ डूंगिया नाला मनबोरी गुफारा सोना नजारा करोलो राटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा सामना देश चायल काली टीबा शिले बगड़ेरा नौखा नजारा चंबा घाट मशरूम मोरी सीटी जेते खाओ भारत सारा करोड़ों राटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा हर महीने लागोतार वारे एती मेला राधा कृष्ण भगवान रिया पानी रेला मेले जोली रो करो लोकी एती भंडारा एती असो लोकारा ठाकुर द्वारा करोड़ो राटी बहुत प्यारा एथे देखने रा नजारा करोड़ो रेटी मेरे अपने शान चौक नारे झूमे हरियाली जड़ी बूटी रा करोड़ खजाना लोके तीरा वेद न जाना करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा बानों के और जंगल एथी चली चली बागरोरा दशकारा भालू चितेरा क्रोड़े बसेरा एथिया तो भोलेनाथ थोड़ा डेरा करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा दिन घाटोर अपना नजारा सिद्ध बाबा खड़े मूड़े वाला इति जाय करो जो दूर करो से सभी ना दुख दर करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा दूरा दूरा दे पेट गई आओ अपना से तीजो बहलाओ गूंगी नाटी कुआंजूरी गाओ प्यारा रातो फांसी लई जाओ करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा खुरवी देवीरा मंदिर एती चल बियोरा शोभला नजारा क्रोरे पाड़ोरा शल्ला पानी जेठे पियो कंडा घाट शिली बाबी सारा करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा करोड़ाटी मेरी अपनी शान लोग एती रे बहुत परेशान तिनारा अपना असमान नहीं आथे तिनारे मन दा कोई गमान करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा करोड़ाटी बहुत प्यारा इथे देखने रा नजारा धन्यवाद जय हिंद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। बड़ा शुभ दिन है, नवरात्र है, सभी लोग माँ की पूजा अर्चना में व्यस्त है। 9 दिन तक ये नवरात्र चलते हैं और इसमें हम अपने आप को माँ के चरण में समर्पित कर कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं और साधना में अवश्य। वार्तालाप कैसा? और ये वार्तालाप कैसा? पत्थर की जबान उगाई है, पत्थर की जबान उगाई है। पास पड़े गोल चिकने तराशे हुए पत्थर आवाज थी, भाई तुम क्रूर क्यों हो? भाई तुम क्रूर क्यों हो? मुझे देखो, कभी मैं भी तुम ही था, कभी मैं भी तुम ही था। मैंने कहा बहता रहा, उसने बनाया तो बना, तुम बने नहीं, निष्क्रिय हो गए।
डर बन गए। मैं बुनता रहा क्रूर ठंडा भविष्य। अब तुम्हें टूटना है, अब तुम्हें टूटना है, चेतन होना है, रहस्य की डोर से बंधना है। तुम फिर मैं हो जाओगे, तुम फिर मैं हो जाओगे। मैं को मैं में मिट जाने दो, मैं को मैं में मिट जाने दो। नदी मौन हो गई है, नदी मौन हो गई है। तन्हाई बेचैनी से बलबल हाथ रही थी। तभी आलू का पौधा दुख जैसी इच्छा में तिर रहा था, दुख जैसी इच्छा में तिर रहा था। इन शब्दों के साथ में देवी सर्वभूतेषु प्रकृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सम्माननीय मंच और सभागार में बैठे साहित्य प्रेमी, आप सभी का अभिवादन। सर्वप्रथम तो मैं पत्रकार मंडल और साहित्य एवं कला परिषद चैनल को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि एक आज के भौतिकवाद के युग में आप इस तरह के आयोजन करते हैं, बहुत बड़ी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ क्षणिकाएं कहकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, फिर अपनी कविता सुनाऊंगा छोटी सी। माना कि मैं रहता हूँ अपने मद में, माना कि मैं रहता हूँ अपने मद में, अरे दुनिया भी कहाँ रहती है अपने कद में। हाँ, बहुत सुंदर। ये दुनिया भी कहाँ रहती है अपने कद में। पंछी भर ले जितनी भी उड़ान आकाश में, उसको भी रहना पड़ता है पृथ्वी की जद में, उसको भी रहना पड़ता है पृथ्वी की जद में। दूसरी क्षणिका है कि मैं सच कहता हूँ तो लोग रूठ जाते हैं, मैं सच कहता हूँ तो लोग रूठ जाते हैं, और मैं झूठ कहता हूँ तो मैं खुद टूट जाता हूँ। यहाँ पत्रकार बंधु भी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है आपको, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। नहीं तो लोग पता क्या लिखेंगे कि अखबार वाले क्या करेंगे, अखबार निविशी, ये अखबार वाले क्या करेंगे, अखबार निविशी जो खुद बंधे हैं विज्ञापन के फूलों से। क्या बात है, जो खुद बंधे हैं विज्ञापन के फूलों से। और हम जैसे जो जितने भी बोल गए उनका हाल तो ये है कि पूछिए ना हाल मेरे कारोबार का, पूछिए ना हालचाल मेरे कारोबार का, आईने में बेचता हूँ अंधों के शहर में, आईने में बेचता हूँ अंधों के शहर में। तो एक कविता, यह वश में मेरे नहीं, यह वश में मेरे कि मैं देख निशब्द रह पाऊँ, मैं देख निशब्द रह पाऊँ, देख कर व्यथित की और मूक स्पंदित हो जाऊँ, और मूक स्पंदित हो जाऊँ। रहे भीड़ बहुत साथ में, रहे भीड़ बहुत साथ मेरे, अगर मैं हाँ में हाँ कहता हूँ, अगर मैं हाँ में हाँ कहता हूँ, कहीं सच निकला साथ छूटा, कहीं सच निकला साथ छूटा, झूठ बोल मैं कैसे ठिलाऊं, झूठ बोल मैं कैसे ठिलाऊं। थका न हारा मैं चलता रहा, थका न हारा मैं चलता रहा, पग पग बाधा से टकराऊं, पग पग बाधा से टकराऊं। कांटों भरी रही है राह मेरी, कांटों भरी रही है राह मेरी, सोचता हूँ कैसे सुगम बनाऊं, सोचता हूँ कैसे सुगम बनाऊं। अटल रहूं स्व सिद्धांतों पर, अटल रहूं स्व सिद्धांतों पर, या हवाओं सा उड़ता रहूं, या हवाओं सा उड़ता रहूं। अवारा बादलों सा पसरता, हमारा बादलों सा पसरता, बहते पानी संग बह जाऊं, बहते पानी संग बह जाऊं। प्रलोभन ललचाते हरदम,
प्रलोभन ललचाते हर कदम, फिसलन में फिसल न जाऊं, फिसलन में फिसल न जाऊं। भौतिक जीवन है मृत तृष्णा, भौतिक जीवन है मृत तृष्णा। मैं आत्मा को कैसे ठुकराऊं, मैं आत्मा को कैसे ठुकराऊं। प्रतनशील हूँ सत्य बोध को, प्रतनशील हूँ सत्य बोध को। असत्य पाश से निवृत्ति पाऊं, असत्य पाश से निवृत्ति पाऊं। माना दुष्कर है या सत्य पथ, माना दुष्कर है या सत्य पथ। चलूंगा चाहे अकेला रह जाऊं, चलूंगा चाहे अकेला रह जाऊं। धन्यवाद। एक कविता संग्रह है पहाड़ी में पिचराड़ू। आप सभी जानते कि पिचराड़ू गपिया पातुंडी, उसका एक कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। इस पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। तन लाई देना, धन लाई देना, मन लाई देना, धन लाई देना, धन लाई तो स्वर्ग बनाई देना। इस पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। प्रदेश मेरा ये न्यारा असो, माखे ऐसरा बहुता सहारा असो। दिन रात मेहनत करे रहो तो मारे ये चमकाई देना। पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। और वर्मा जी केथी सेब लाने, केथी आलू लाने, केथी मटर टमाटर और नाज लाने, केथी सेब लाने, केथी आलू लाने, केथी मटर और टमाटर और नाज लाने। परिवार छोटड़ा राखे लो तो बचता के मारे बढ़ाई लेना। पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। अगली पंक्तियां ऋषि जी देवगरा सो जमाना तो है, वो देवगरा सो जमाना तो है, और जिंदगी रा सो पैमाना तो है। नौकरी पीछे नहीं भागना, छोटड़ा जाओ देव लाई देना। पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। पहाड़ मेरा ये प्यारा सो, मेरी जिंदगी रा बहुत ही सहारा सो। जीवने के बिलो की ठंडी ठंडी पौड़, सुंदर तेरा नजारा सो। वरला परला छाटी देना, एक कांगड़ा, एक चंबा, एक मणि मंडी। वरला परला छाटी देना, मन साफ अपना बढ़ाई लेना। पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। बड़े मेहनती थी रहने वाले, बड़े मेहनती थी रहने वाले। सुख दुख भी है तो सहने वाले। रमेश भाई जी भी आ गए, असल टाइम पे आए जब भी मेहनत की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत मेहनती है और बहुत अच्छे नेता हैं। कंडा घाट को अगर इनको हम कंडा घाट निर्माता कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कंडा घाट निर्माता के रूप में जाने जाने वाले भाई रमेश ठाकुर हमारे बीच। ये अंतिम पंक्तियां कि बड़े मेहनती थी रहने वाले, सुख दुख भी है तो सहने वाले। प्रदेशानी तरक्की राह सूचना, ये नियम अपना बढ़ाई लेना। पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। तन लाई देना, धन लाई देना, मन लाई तो स्वर्ग बनाई देना। पहाड़ारी खातिर मारे तो अपना सब कुछ लाई देना। धन्यवाद। जय हिंद। अन्यस्य चरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति देवं तदुशुद्धस्य तथैवैति। दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सम्माननीय इस साहित्य कला परिषद के अध्यक्ष, उनके समस्त सहयोगी, पार दृष्टा हमारे कविवृंद, मातृशक्ति, अधिकारीगण तथा सभ्य श्रोतागण, आप सभी को बारंबार माँ शैलपुत्री सर्वथा कल्याणकारी विश्व का कल्याणकारी विश्व को सदबुद्धि दें। क्षितिज के उस पार तक है दीप सम अगणित सितारे। क्षितिज के उस पार तक है दीप सम अगणित सितारे।
शुक्ल हो या कृष्ण भी, पर कब मिटी अक्षय करार। बहुत बढ़िया। दुर्दिनों की तीव्र झंझा ने लगाया जोर अपना, सिरजनों का बेटना तो मात्र ही है दीवा सपना। सिरजनों का बेटना तो मात्र ही है दीवा सपना। रही न वन की निबिड़ता विहगी विहग से कह रही है। रही न वन की निबिड़ता विहगी विहग से कह रही है। मलय शीत समीर वन में उस गति कहाँ बह रही है। घास चरते थे जहाँ मिलजुल सभी गोधन हमारे। घास चरते थे जहाँ मिलजुल सभी गोधन हमारे। रोक दी वसुधा वो प्यारी जोड़ कांटों की कतारे। खगविंद कलरव की जगह, खगविंद कलरव की जगह शिशुविंद कलरव बढ़ रहा है। मैं बदलता तुम बदलती, युग बदलता जा रहा है। मैं बदलता तुम बदलते, युग बदलता जा रहा है। जनक को डैडी बनाया जननी मम्मी बन गई है। जनक को डैडी बनाया जननी मम्मी बन गई है। ताया चाचा हो या मामा अंकल की ही ठन गई है। नंगे सिर से घूमती हैं आज मनु की नारियां। मान मर्यादा कहा कला की तैयारी। फैशन बंदरों की तरह हर एक को जा रहा है। मैं बदलता तुम बदलती, युग बदलता जा रहा है। सबसे बड़ा दंश इस राष्ट्र का जो हम अनुभव कर रहे हैं वो ये है, बड़ा ना छोटा है भूपर, बड़ा ना छोटा है भूपर ऊंच और ना नीच जाति। बड़ा ना छोटा है भूपर ऊंच और ना नीच जाति। रंग और यहाँ रूप से न भिन्न कोई रहा साथी। चिंता न शकुन शकुन की झूठा है सारा जादू टोना। निम्न निर्जन पंथ है ये पंथ ना पथ। सघन घन जब गरजते दिविदामनी कड़कड़ करे। सघन घन जब गरजते दिविदामनी कड़कड़ करे। प्रलयन करी झंझा से फिर सकल मही तांडव करे। ओले गिरे शोले गिरे अश्नि पड़े पीछे ना होना। निम्न निर्जन पंथ है ये पंथ ना पथभ्रष्ट हो। निम्न निर्जन पंथ है ये पंथ ना पथभ्रष्ट होना। इन मुक्तों के साथ में एक कविता, जब से ये साहित्य कला की ये यात्रा शुरू हुई है लगभग 36 वर्ष पहले थे, उस समय वो कविता आज भी इतनी प्रासंगिक मैं समझ रहा हूँ। वो आपके समक्ष और कुछ मुक्त कह करके अपना स्थान होगा। हमारे आज़ाद पत्रकार सुधीर ने मुझे अध्यक्ष से सम्मान दिया, इसके लिए मैं नतमस्तक आपका आभार व्यक्त करता हूँ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। कविता का शीर्षक है कवि सम्मति। वो मेरी सम्मति वैसे की वैसे भी बड़ी है। सन 1988 में कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था और आज क्या है वो भी मैं दो पद्य आपके समझ सकूंगा। अंगूर अमरूद और तरबूज एक होंगे जब कभी। अंगूर अमरूद और तरबूज एक होंगे जब कभी। सच्चा समाजवाद ऊपर आएगा तभी। ऊंच नीच अमीर गरीब भेद मिटेगा स्वयं। ऊंच नीच अमीर गरीब भेद मिटेगा स्वयं। विश्व में अभ्युदय के शिखर बढ़ेंगे कदम। लूट खसूट मुनाफा खोरों को जब होगी सजा। लूट खसूट मुनाफा खोरों को जब होगी सजा। आएगा समत्व खुशहाली की लहराएगी ध्वजा। आएगा समत्व खुशहाली की लहराएगी ध्वजा। जो किसी की इज्जत आबरू लुटे उसे भेजो कारागार। वैमनस्य के जो बीज बोए अधिकार नहीं इस संसार में। जाति पाति की खड़ी जो करता है दीवार। जाति पाति की खड़ी जो करता है दीवार। पाशविकता की खोली दुकान जिसने मध्य बाजार। कर दो कार कोठरी में बंद सदा के लिए। कर दो काल कोठरी में बंद सदा के लिए। अभद्र हैं वे जिन्होंने बुराइयों को जन्म दिए। एक दूसरे को समझे उस परवरदिगार की औलाद। एक दूसरे को समझे उस परवरदिगार की औलाद। एकता की फिर उठेगी निस्संदेह गगन भेदी आवाज। एकता की फिर उठेगी निस्संदेह गगन भेदी आवाज। ऊंच नीच का संकरा मार्ग जब ये समतल आएगा। ऊंच नीच का संकरा मार्ग जब यह समतल आएगा। तभी दीन असहाय नर इस भू पर जी पाएगा। गौतम का समाजवाद का सपन, गौतम के समाजवाद का सपन साकार होगा तभी।
अंगूर, अमरूद और तरबूज होंगे जब कभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेदों में जो वर्ण व्यवस्था की थी वो तो काम चलाने के लिए थी, जैसे यहाँ भी व्यवस्था है, किसी ने मंच देखना है, किसी ने क्या देखना है, परंतु आज जो खाइयाँ दीवारें इतनी गहरी हो गई है, सिमट नहीं रही है, फिर भी हमारे शहरों में कुछ फिर उनमें बन रहे हैं, कोई भासु मंडल, कोई सिरमौर मंडल, कोई फलाना मंडल। मेरे ख्याल ये मंडल कोई ज़्यादा नहीं, हाँ कोई मानव मंडल हो। एक तो मैं पुस्तक आपके समक्ष रखूँगा, वो पहाड़ी हिंदी और संस्कृत का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए कुछ एक संस्कृत भी आपके समक्ष रखूँगा। वह घर ही स्वर्ग समान है, हिंदी में देखिए पद्य। वह घर ही स्वर्ग समान है जहाँ आए अतिथि भगवान। अतिथि चरण रज के बिना बहु भवन भी है शमशान। पहले आता था कोई तो कहते थे आइए चरण रज डालिए, परंतु आजकल बड़ा विपरीत है। यदि तत्काल के इस घर में पोछा लगा हो तो कहेंगे कि बहाई हो, तब ठीक है, चरण रज की आवश्यकता रही नहीं। अब वह घर ही स्वर्ग समान है जहाँ आए अतिथि भगवान। अतिथि चरण रज के बिना बहु भवन भी है शमशान। अच्छा हुआ कुछ छोड़ गए अपने सदपुण्य प्रसाद। अच्छा हुआ कुछ छोड़ गए अपने सदपुण्य प्रसाद। स्वजन की संगति मिले सदा कृपा करे महाराज। इसी पद्य को, इसी अनुमान के साथ संस्कृत देखिए। तदगृहं स्वर्ग तुल्यं हि यत्रातिथि। तदगृहं स्वर्ग तुल्यं हि यत्रातिथि। देवरूपोऽभिपेतो मनीषी सुधि। पाद पद में तदीये मुदा अवसरे। पाद पद में तदीये मुदा अवसरे। तेन भव्यं त्वदीयं द्रुतं निश्चितं। यानि पुण्यानि बन्धो कृतानि त्वया। यानि पुण्यानि बन्धो कृतानि त्वया। तानि ते सद्धनं जीवनोद्धारकं। संगति सज्जनानां कुरु प्रत्यहं। संगति सज्जनानां कुरु प्रत्यहं। देवदेवाशिष सन्तु सौख्यप्रदा। एक दो पद्य और आपके समक्ष रखूंगा। बूंद सा क्षणिक जीवन हम सभी का। बूंद सा क्षणिक जीवन हम सभी का। अहंकार सागर साथ सबने है लपेटा। अहंकार सागर साथ सबने है लपेटा। महायात्रा का आह्वान निश्चित हो चुका। महायात्रा का आह्वान निश्चित हो चुका। क्या उस सफर का सामान हमने है समेटा। या उस सफर का सामान हमने है समेटा। ये संस्कृत में देखिए। जीवनम नो क्षणस्थायी बिंदुपमम्। जीवनम नो क्षणस्थायी बिंदुपमम्। वर्धमाना सदा अंकिते सागर। हा प्रयाण छटा सम्मुखे लक्ष्यते। हा प्रयाण छटा सम्मुखे लक्ष्यते। सत्कृतं दुष्कृतं किं सखे चिन्तय। सत्कृतं दुष्कृतं किं सखे चिन्तय। मेरे ख्याल पर्याप्त रहेगा। मैं पुनरपि ये इन दोनों संस्थाओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने ये सारस्वत सेवा, इस संस्था से मैं पहले भी सम्मानित हो चुका हूँ। मेरे आत्मवृत्त में वो मैंने पंक्ति उसमें हमेशा लिखता हूँ। निरंतर सतत इस सारस्वत अध्यवसाय में आगे बढ़ते रहें। निश्चित ही पहाड़ी संस्था की तरह आपका ये प्रभावान किसी त्रिषित को, कविवर त्रिषित बैठे यहाँ, निश्चित ही उनकी विपाशा को, जिज्ञासा को शांत करेगा। सतत आगे बढ़ते रहे। चले वीति आपका पुनरपि आभार, धन्यवाद।